एक कहानी है कि कुछ देहाती लोग एक मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो उनके पीए साहब मार अपनी शान बगा रहे थे। तो बेचारे देहाती लोग समझ में आया, उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों इतने बिगड़ रहे हैं? कहना आपको पता नहीं मैं पीए हूँ? कहना हमको पहले पता देते आप कि आप पिए हुए हैं तो हम आपके सामने नहीं आते। तो जिसके ईगो चढ़ जाता है वो पिए हुए आदमी जैसा था, उसको समझ में नहीं आता है। उसके पास अगर सत्ता हो गई तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से भी जल्दी चल रहा है। घोड़ा तो पीछे रहेगा, या ऊपर ही दौड़ते रहता है बिगाड़ घोड़े के। अजीब पागलपन के नमूने आप लोगों ने देखे ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई आदमी फोन पे बात करता तो फौरन पता हो जाता कि कहाँ की चिड़िया है ये। बात के ढंग में, बातचीत में, हर एक चीज में उसके अंदर अहंकार ऐसा जोर मारता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आप लोगों के अहंकार में अभी तक उतनी वो नहीं आई है चुस्ती जितनी हमने वेस्ट के लोगों में देखी। उनका तो अहंकार ऐसा उन पे जमा बैठा हुआ है कि वहां का एक साधारण मजदूर भी इस तरह से बात करता है कि लगता है ये कौन से पागल खाने से चला है भाई। वहां तो नम्रता नाम की चीज किसी को मालूम नहीं, सुबह से शाम गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। कम से कम अपने देश में सभ्यता है, कम से कम बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए, एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच रहना, मध्यगा, उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते। इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती। और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देखी इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा है ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये मां चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं करा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी अगर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा। पैसे से मिलने क्या वाला? और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिया आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहां तक जागरूक हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like. Doesn't matter. You see, so many people listened to me in English yesterday patiently because they realized it is the exposure to mother is important and not what she speaks.
This intellect where you are hearing is of no use in Sahaja Yoga. Alright, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart. तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूँ कि तुम बेटा भोगो, बेहतर मैं ये कहूँ कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो, अपना जो तत्व है। ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है। इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे क्या आपका चला जाने वाला है। लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं, अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए, और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। सबसे बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। और जिसने इस तत्व को नहीं पहचाना वो बाकी के जो दिखाऊ तत्व है जिससे आप दुनिया भर की गर्दन घोटते फिरिए। आपको उपास करना है, उपास करते रहिए। दुनिया भर को आप क्यों स्काउट बनाए हुए हैं? सारे दुनिया भर को स्काउट बनाने की क्या जरूरत है कि सबको आप गर्दन घोटे हुए हैं? अपने यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं कि सबका जीवन मुश्किल कर दें। सहज योग में आपको सहज रहना है। सहज 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 माने जैसे आप हैं वैसे नहीं। कोई आपको असहज भावना नहीं करने की। कोई आपको जरूरी नहीं कि आप लंगूर बन के घूमिए, या कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े भारी अंग्रेज साहब बन के घूमिए। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ढंग से आप रहिए। हिंदुस्तानी इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज जैसे रहिए। मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अब उन लोगों के यहाँ क्या हो गया कि एक एक्सट्रीम पे चले गए, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। वहां के लोगों ने कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया। जितना उन्होंने कपड़ों का पहले महात्म्य किया था, अब उसके फलस्वरूप ये हो गया कि वो कहते चलो फटे कपड़े पहनो। यहाँ से फटे कपड़े वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें बड़े बड़े पैक्स लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे माने जाते हैं वहां। इसलिए अति पे जाने वाले लोगों ने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर ली। अब बहुत लोगों को है कि काम है मुझे बहुत, मैं काम करता